ये ये जो मामला आपने उठाया है पानी को लेके, वसई विरार में हमेशा पानी की ही बात होती है, बारिश में ज़्यादा होता है और गर्मी में कम होता है। तो ये बैलेंस जो बिगड़ता है वो क्यों बिगड़ता है, कौन जिम्मेदार है? क्या मामला आपने उठाया हाल में अभी? मामला ये है कि मौजूदा मोदी सरकार ने अमृत योजना के तहत जो महापालिका को जो पानी उपलब्ध कराया है, उसके हिसाब से प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 80 लीटर पानी मिल सकता, उतना पानी हमारे महापालिका में उपलब्ध है। फिर भी आप देखते होंगे कहीं पे 4-4 दिन तक पानी नहीं जाता। आज भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आके एक एक बूंद को लोग तरस रहे। 17 नवंबर इस विषय को लेकर 17 नवंबर को जब हमारे महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और पालघर के पालक मंत्री ने जब विकास कामों को लेकर महापालिका में एक बैठक बुलाई थी, उस वक्त हमने ये सवाल किया था कि पानी की किल्लत क्यों और पानी कहाँ जाता है। तो इसीलिए महापालिका को पानी का ऑडिट कराने का आदेश दिया जाए। तब इमीडिएटली इसको गंभीरता से लेते हुए पालक मंत्री ने महापालिका को आदेश दिया था कि तुरंत इस मामले का मतलब पानी का ऑडिट करवा के 1 महीने के भीतर शासन को इसका रिपोर्ट सादर किया जाए जी। इस बात को 3 महीने हो गए थे, लेकिन महापालिका कहीं पे भी, क्योंकि ये उनको पता है कि जब ऑडिट होगा तो खुद अधिकारी इसमें फंसने वाले, इसीलिए 3 महीने से वो सोए थे। क्या किया है अधिकारियों ने, आपको क्या लगता है? वही मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ जी। तो ये सोए हुए थे, इसीलिए मैंने 7 फरवरी को महापालिका आयुक्त को पत्र लिखा कि आपने पालक मंत्री के आदेश को भी नहीं माना नहीं है, और आपने जो पानी का ऑडिट करना चाहिए था वो कहीं किया हुआ ऐसा हमें दिख नहीं रहा, इसलिए ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद ये जो जानकारी मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजी थी और उन्होंने नगर विकास मंत्री को भी भेजा था। तब जाके महापालिका हरकत में आई। महापालिका हरकत में आई तो परसों के दिन उन्होंने कुछ 104 कनेक्शन तोड़े हैं। अभी यहाँ पे मेरा सवाल ये उठता है कि ये कनेक्शन हमने जो पानी का ऑडिट इसलिए करवाना चाहा था कि जो पानी 80 लीटर लोगों को नहीं मिल रहा है, तो पानी चोरी कहाँ हो रहा है ये हमें जानना था। लेकिन इन्होंने, और ये चोरी करने का जो काम जो है, तो कौन सी पार्टी के नेताओं के दबाव में महापालिका के अधिकारियों ने इनलीगल कनेक्शन दिया और उससे कितना पैसा वसूला गया। तो ये जो जब 104 कनेक्शन जो तोड़े गए हैं वो तोड़ने नहीं चाहिए, हमारी ये मांग है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी का पानी कट होवे। हमारी ये मांग है कि तालुका के हर एक नागरिक को जो हमारे पास उपलब्ध पानी है उसमें से 80 लीटर पानी जो उपलब्ध है हर नागरिक को मिलना चाहिए। मनोज जी, इसमें एक और चीज इसमें जानना चाहते हैं लोग कि ये जो कनेक्शन तोड़े हैं 104 कनेक्शन किन क्षेत्रों से हैं, कौन से वार्ड में है, और इसके पीछे का जो दिया गया कनेक्शन है क्या और राजकीय पक्ष की तरफ से कोई फीता काट के दिया गया था या चोरी छुपे दिया गया था? नहीं, फीता काट के तो नहीं दिया जाता है, लेकिन उनसे मत मांग, मतलब कहीं किसी ने वोट दिया होगा, किसी ने नोट दिया होगा, इस तरह से ये कनेक्शन हुए। और ये तो सिर्फ परसों के दिन 104 हुए, ऐसे हजारों कनेक्शन और भी आगे आने वाले। तो हमारी ये मांग है कि जो लोग पानी का बिल भर रहे हैं उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो इन्हें इस तरह के अवैध कनेक्शन किसके इशारे पे ये लोगों को दिए गए। और हमने इसलिए मैं कल मनपा आयुक्त को पत्र लिख के भेजा है कि आपको जो है दंडित करना चाहिए था, तो जो पानी माफिया था उनको दंडित करना चाहिए था, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उनको दंडित करना चाहिए था। 104 कनेक्शन काटने की जगह पे उन सोसाइटी के जो भी ग्राहक है उन्हें आपने निवेदन करना चाहिए कि भाई आपके यहाँ ऑलरेडी पानी का कनेक्शन लगा हुआ है, इसीलिए हम उनको बिना किसी तरह की पेनल्टी दिए सीधा जो महापालिका का जो तय रेट है उसके हिसाब से उनसे पैसा मंगवा के उनको लीगल करके देना चाहिए था। ये हमारी मांग है, इस तरह से हमने मांग की। और जो भी आज दिन तक ये इनलीगल कनेक्शन की वजह से हजारों लीटर पानी चोरी हुआ का, यानी हजारों लीटर पानी चोरी हुआ मतलब महापालिका का महसूल कहीं ना कहीं डूबा है। तो महापालिका का महसूल किसने डुबाया, और ये महसूल जिसने भी डुबाया है, जो अधिकारी इसमें दोषी है, उनसे महसूल वसूला जाए। और आज दिन तक जो नागरिकों की लूट की है, मतलब एक प्रकार से जब उन्होंने जब दिया है इनलीगल कनेक्शन तो कुछ तो पैसे लिए होंगे, ऐसे बिना पैसे के तो दिए नहीं होंगे। और आज दिन तक उनसे भी पैसा हर महीने भी जिस तरह से महापालिका का बिल नहीं चुकाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो महीने का कुछ फिक्स किया होगा, वो भी वहाँ से वसूल कर रहे होंगे। तो इसकी एक SIT बिठाई जाए और आज दिन तक कितना पानी महापालिका का चोरी हुआ, महापालिका का कितना महसूल डुबाया गया, ये सब जो अधिकारी दोषी है उनसे वसूला जाए और उनके ऊपर महापालिका का महसूल डुबाने का और नागरिकों को ठगी करने के तहत 420 का गुना दाखिल किया जाए। ये मैंने महापालिका आयुक्तों से मांग की है। साथ में ये पत्र मैंने राज्य के मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता और नगर विकास मंत्री को भी भेजा है। और मैंने उनको ये भी विनंती की है कि आज 104 कनेक्शन मिले कल, क्योंकि आज भी हजारों कनेक्शन हमारे पास अवैध कनेक्शन है वसई विरार महापालिका क्षेत्र में। तो अगर वापिस से अगर कुछ ऐसे इनलीगल कनेक्शन मिलते हैं
तो वहाँ के जो रहवासी है, नागरिक है, उसको त्रस्त न करते हुए उन्होंने उनके पास जिस तरह से मैंने बोला उस तरह से डिमांड की जाएगी, आपका जो लीगल पैसा है भर दो, हम लीगलाइज करते हैं और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए, नागरिकों को नहीं। देखिए, अभी इस समय राजनीतिक पारा भी गर्म है। इलेक्शन वसई विरार महानगर पालिका का पीरियड आने वाला है और इस समय लोग अपेक्षा करते हैं कि उनके कनेक्शंस उनको मिलेंगे और ऐसी बहुत सारी फाइल्स वार्ड में, महानगर पालिका के 9 वार्डों में ऐसी फाइल्स पेंडिंग है जिसके लिए लोग चप्पलें घिस रहे हैं और लोग जाके वहाँ पे हाथ जोड़ रहे हैं। इसके बाद भी इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। इसके पीछे कौन दोषी हो सकता है? इसके पीछे ये जो हमारे जो महापालिका के जो अधिकारी गुलाम जो है ना, 30 साल से जो गुलामी करते आए ना सत्ताधारियों की, वही दोषी है। क्योंकि यहाँ 30 साल पानी पे ही राजनीति हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पे आज तो मुझे ये भी शक हो रहा है कि अक्सर हमने सुना है कि यहाँ पे क्षेत्र के लोग बोलते हैं कि अगर हमने आप भाजपा को मत दिया या शिवसेना को कि दूसरी पार्टी को मत दिया तो तुम्हारा पानी का कनेक्शन काटे जाएगी, इस प्रकार की हमें धमकी दिया जाती है। तो अब मुझे समझ में आया कि धमकी क्यों दी जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनलीगल कनेक्शन है तो वो डेफिनेटली वो ग्राहक सोचेंगे कि साला हमको पानी मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं 30 साल ये पानी के नाम पर ही यहाँ वसई विरार में राजनीति हुई है। महानगर पालिका क्षेत्र में लाखों की जनसंख्या है और उसमें सबसे ज़्यादा स्लम्स की जनसंख्या है लोगों के रहने की, और इसमें सब मजदूर क्लास और मिडिल क्लास के लोग हैं जो पानी की अपेक्षा करते हैं और दूर दूर से गर्मी में पानी लाने की जो उनकी जद्दोजहद होती है खाने पीने के अलावा, वो देखी जाती है। अक्सर ये खबरों की सुर्खियां बनती है। ऐसे में वसई विरार पिछले 10-11 सालों में महानगर पालिका बनने के बाद भी आज भी पानी के लिए तरस रहा है। इसके लिए क्या कौन सत्ताधारी या फिर अपोजिशन या फिर महानगर पालिका, किसका ये दोष? जो आपने में यही बताया ना कि जब चुनाव आएंगे तो आपको रोज कहीं ना कहीं आपको अखबारों में देखने को मिलेगा, आप पानी की किल्लत नहीं होगी, पानी की किल्लत नहीं होगी। आपने ये भी सुना होगा कि यहाँ जब जल भराव होता है तो ये तभी भी बोला गया था कि अगले साल पानी नहीं भरेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जनता की मतलब लॉलीपॉप दिखा के ठगी की जाती है और ये ठगी भारतीय जनता पार्टी कदे किसी से सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल, जैसा हमने पहले सवाल किया कि महानगर पालिका क्षेत्र में हजारों फाइलें अभी भी धूल चाट रही हैं और अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और जो आपने मामला उजागर किया है 104 कनेक्शन अवैध तरीके से दिए गए, उसके पीछे भी भ्रष्टाचार है। अब जो लोग वैध तरीके से प्रोसीजर में है और उनका नंबर नहीं आ रहा है, उनके लिए तमाम लोगों के फोन जाते हैं और पैरवी होती तो ही हो पाता है। अगर ऐसा कोई पीड़ित है तो वो क्या करे? इसीलिए आपको शायद याद होगा कि हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जब यहाँ गालानगर में सभा हुआ था 2018 में, तब उन्होंने बोला था कि जो पानी की जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन की जाए। इवन हमारे खासदार जो है राजेंद्र गावित ने 2018 में जब भाजपा के खासदार थे तब उन्होंने बोला था कि ये ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाए। और हाल ही में जब नवंबर का जब बैठक में भी मैंने सवाल किया था कि आज दिन तक वसई विरार महापालिका में ऑनलाइन प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो सत्ताधारियों और अधिकारियों की मिलीभगत, चुनाव जब आएगा तब फाइल सब सैंक्शन की जाएगी और उनकी जेब गर्म करने के लिए ही ये फाइल जो है वो उनको दबा के रखी जाती है।